कॉस्मो वास्तव में उसका पता खो बैठे। वे मजबूर होकर आह भरने लगे। बच्चों का मूड सच में अनिश्चित होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस फीमेल ड्रैगन ने मुझे बच्चों की देखभाल का जिम्मा सौंपा था। वे क्या जानते थे। मुआन लियोन कॉस्मो के पीछे प्रकट हुई और उनके ध्यान न देने का फायदा उठाकर उसने उनकी कमर कसकर पकड़ ली। मुआन ने डैडी को पकड़ लिया। अपनी बेटी को देखकर लियोन कॉस्मो स्तब्ध रह गए और उससे पूछा, तुम तो अभी सामने से भाग गई थी। लेकिन मुआन उलझन में थी। नहीं, डैडी कभी मुआन को ढूंढने नहीं आए, तो मुआन डैडी को ढूंढने आई। ये सुनकर लियोन कॉस्मो ने सोचा, क्या मैंने गलत देखा। फिर मुआन लियोन कॉस्मो को आगे कुछ दिखाने ले जाना चाहती थी। थोड़ी दूरी पर वही छोटी लड़की जो पहले भाग गई थी उन्हें देख रही थी। गुस्से में अपनी छोटी मुट्ठियां भींचते हुए लियोन कॉस्मो मुआन के साथ गार्डन में गए और उसे गंभीरता से चित्र बनाते हुए देखा। उनकी आत्मा को बहुत शांति महसूस हुई। बेटी होना कितना शानदार है। लेकिन रॉस वाइस को सोचते ही लियोन कॉस्मो को गुस्सा आ गया। किसी दिन डैडी तुम्हें उस फीमेल ड्रैगन के चंगों से ले जाएंगे। जल्दी ही मुआन ने अपनी तैयार ड्राइंग उठाई और लियोन कॉस्मो के पास दौड़ी। डैडी देखो, मुआन ने फैमिली पोर्ट्रेट बनाया है। उसे देखने से पहले ही लियोन कॉस्मो ने अपनी बेटी की तारीफ की कि उसने कितना अच्छा बनाया है। लेकिन जब लियोन कॉस्मो ने उसे लिया और चित्र देखा तो पाया फैमिली पोर्ट्रेट में 4 लोग थे। तो उसने एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए पूछा, मुआन, चित्र में 2 बच्चे क्यों हैं। मुआन ने कहा, वे उसकी बहन है। ये सुनते ही लियोन कॉस्मो तुरंत उलझन में पड़ गए। वो कैसे नहीं जानते थे कि मुआन की बहन भी है। असल में लियोन कॉस्मो ने न सिर्फ एक बार में निशाना साधा बल्कि डबल स्कोर किया। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उन्होंने पहले गार्डन में गलती से बहन का नाम पुकारा तो वो बहुत गुस्सा हो गई और भाग गई। लेकिन मुआन ने तो लियोन कॉस्मो को सांत्वना भी दी। मुआन को लगता है बहन गुस्सा नहीं थी, शायद सिर्फ डैडी को देखकर शर्मीली हो गई थी। ये सुनकर लियोन कॉस्मो को लगा ये बात समझ में आती है। क्योंकि उसने कभी अपनी बड़ी बेटी से मुलाकात नहीं की थी तो अनजान होना सामान्य था। लियोन कॉस्मो ने दूर सिल्वर ड्रैगन टेम्पल की ओर देखा। वो फीमेल ड्रैगन मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाएगी। मुझे उसे ढूंढना ही होगा और साफ पूछना होगा। रॉस वाइस की स्टडी में वो सिल्वर ड्रैगन क्लैन के पॉलिटिकल अफेयर संभाल रही थी। अचानक बाहर कदमों की आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। लियोन कॉस्मो ने दरवाज़ा खोला और उसका नाम पुकारा। इससे पहले कि लियोन कॉस्मो कुछ कह पाते उसने उससे पूछा, मुआन तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। बेस ऑफ कोर्स वो अपनी बहन के साथ खेलने गई है। लियोन कॉस्मो ने उसे सवाल किया, तुमने मेरी बड़ी बेटी का अस्तित्व मुझसे क्यों छिपाया। लेकिन रॉस वाइस ने बेपरवाही से मुस्कुराया, अब तो तुम्हें पता चल ही गया ना। उसका रवैया देखकर जिसमें जरा भी पछतावा नहीं था, लियोन कॉस्मो तुरंत क्रोधित हो गए। मुझे तो सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने इतनी मेहनत करके मुझे 2 बच्चे दिए। जब मैं अपने देश लौटूंगा तो जरूर तुम्हारा नाम रॉस वाइस अपने फैमिली की जीनियोलॉजी में लिखूंगा। ये सुनकर उसका चेहरा कुछ नाखुश सा दिखा और उसने घमंड से ताना मारा, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें मेरी बड़ी बेटी के बारे में क्यों नहीं बताया। मुझे लगता है तुम जेलस हो कि मुआन और मैं बहुत करीब हैं, इसलिए तुम नोआ को मुझे अपना पिता मानने नहीं चाहते। ये सुनकर रॉस वाइस का चेहरा गंभीर हो गया। तुम नोआ से मिलने को इतने उत्सुक हो, क्या ये साफ नहीं है। मैं अपनी ही बेटी से कैसे न मिलूं। मैं तुमसे अलग हूं, ये ठंडी और स्ट्रिक्ट माँ। मैं उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहता हूं। लेकिन रॉस वाइस के चेहरे पर शरारती मुस्कान उभरी। ठीक है, लेकिन पछताना मत। जल्द ही किचन में लियोन कॉस्मो ने अपनी बड़ी बेटी के करीब आने का पहला कदम डिलीशियस फूड का इस्तेमाल करने का सोचा। रॉस वाइस बस देखते रहना। आज लियोन कॉस्मो ने खुशबूदार क्रीम स्ट्रू का एक पॉट पकाया। ये डिश उसने पहले अपनी टीम के लिए बनाई थी। मीठा स्वाद बच्चों के लिए खास तौर पर उपयुक्त था। सिर्फ खुशबू से ही उसे पता था कि उसकी कुकिंग स्किल्स अभी भी कमाल की हैं। मैं जरूर नोआ को जीत लूंगा। लियोन कॉस्मो पहले से ही उस खुशहाल दृश्य की कल्पना कर रहे थे। हालांकि ये दृश्य 2 मिनट्स ने बाहर से भी देखा। उनकी हाइनी सभी गंभीर बीमारी से ठीक हुए हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए खुद खाना पकाते हैं। वो सच में एक अच्छे फैमिली ओरिएंटेड मेल ड्रैगन है। उसी समय रॉस वे 2 बेटियों को लेकर आई। उसने दोनों मेड्स को निर्देश दिया कि वे आराम कर सकती हैं। आज के डिनर के दौरान खड़े रहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू योर मैजेस्टी। लियोन कॉस्मो पॉट लेकर बाहर आए। तुम बिल्कुल सही समय पर आए, हम अब खा सकते हैं। मुआन दौड़कर आई। डैडी, ये कैसी खुशबू है। ये कितनी अच्छी खुशबू है। मैंने सुना है तुम दोनों को मांस खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खास तौर पर स्ट्यू और स्टेक बनाया है। ये कहते ही लियोन कॉस्मो ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। नोआ, क्या तुम्हें डैडी की केयर महसूस होती है। लेकिन उसने नफरत से मुंह फेर लिया, यहां तक कि ठंडी सांस भी भरी। ये देखकर लियोन कॉस्मो उलझन में पड़ गए। ये तो बिल्कुल उनके कल्पना के विपरीत था। पास ही रॉस वाइस की शरारती मुस्कान देखकर लियोन कॉस्मो ने अंदाजा लगाया कि उसने पहले ही इस स्थिति की कल्पना कर ली थी। इसी वजह से उसने उन्हें नोआ से कभी नहीं मिलने दिया। इस समय रॉसवे ने अपनी बड़ी बेटी को खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहा। आज तुम्हारी डैडी से पहली औपचारिक मुलाकात है। हाँ माँ। नोआ गर्व से हाथ कमर पर रखकर लियोन कॉस्मो के पास चली गई। मैं रॉस वाइस सिल्वर ड्रैगन क्वीन की बड़ी बेटी नोआ मल्वे हूँ। उम्र 1 साल 2 और आधा महीना।
लियोन कॉस्मो तुरंत नीचे झुककर अपनी बेटी से हाथ मिलाने लगे। हेलो नोआ, मैं लियोन कॉस्मो तुम्हारा डैडी हूँ। उन्होंने सोचा उनका ये विनम्र अभिवादन उस पर अच्छा असर डालेगा, लेकिन नोआ ने बस तिरस्कार भरी ओह दी। क्या इस बच्ची को मुझसे कोई दुश्मनी है? उसका रवैया इतना ठंडा था। ये देखकर मुआन ने तुरंत नोआ का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, बहन और बोलो, डैडी को ऑकवर्ड मत होने दो। अप्रत्याशित रूप से नोआ ने सीधे अपना छोटा हाथ उठा लिया। ये बहुत कमजोर दिखता है। क्या ये सच में हमारा डैडी है? इन दो वाक्यों को सुनकर लियोन कॉस्मो इतने गुस्से में आ गए कि वहीं खून थूक दिया, जैसे कोई तेज तलवार उनके दिल को भेद गई हो। क्या खूबसूरत बेटी है मेरी। लियोन कॉस्मो के डैडी करियर को पहली बार संकट का सामना करना पड़ा। ये उनका सबसे यातनापूर्ण पल बन गया, क्योंकि लियोन कॉस्मो ने पाया कि हालांकि दोनों बेटियां ट्विंस थीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व बिल्कुल विपरीत थे। नोआ स्पष्ट रूप से अपनी माँ जैसी थी। उन्होंने नोआ से उम्मीद भरे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें डैडी का बनाया खाना पसंद आया? उनके आश्चर्य से उसने नफरत भरी नजरों से देखा और झट से बोली, डिस्कस्टिंग। ये आज नोआ से मिली दूसरी चोट थी। लियोन कॉस्मो के लिए उसे ऐसे ठुकराते देख रॉसवाइस हंसी रोक नहीं सकी। मुआन उत्सुक होकर पूछी, माँ आज इतनी खुश क्यों है? उसने मुस्कुराते हुए मुआन से कहा, तुम्हारे डैडी आखिरकार हमारे पूरे परिवार से मिल पाए हैं। उन्हें इतना खुश देखकर स्वाभाविक है कि मैं भी खुश हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता? लियोन, तुम अब मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? इस पर लियोन कॉस्मोस सच में इस मदर ड्रैगन को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ मुस्कान मजबूर कर सके। अपने परिवार के साथ रहना सच में मुझे बहुत खुशी देता है। इसी समय मुआन ने अपना छोटा हाथ उठाकर सुझाव दिया, तो क्या डैडी अब से हर दिन हमारे साथ डिनर कर सकते हैं? हालांकि लियोन कॉस्मो हर दिन इस मदर ड्रैगन के साथ डिनर नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो मुआन को निराश नहीं कर सकते थे। इससे पहले कि लियोन कॉस्मो कुछ बोल पाते, नोआ ने वास्तव में दो शब्द कहे, नो वे। मुआन ने उलझन में अपनी बहन की ओर देखा। क्यों नहीं? असल में नोआ स्टेंसिस एकेडमी के ड्रैगन किंडरगार्टन जाना चाहती थी। रॉसवाइस उलझन में पड़ गई। वहां तो सभी 5 साल के ड्रैगन्स होते हैं। तुम इतनी जल्दी दाखिला लेने के लिए क्यों उतावली हो? तुम सिर्फ 1 साल 2 और आधा महीना की हो। लेकिन नोआ ने कहा वो जल्दी दाखिला लेना चाहती है ताकि और ज्यादा ड्रैगन स्लेयर्स को हरा सके। ये कथन सुनते ही लियोन कॉस्मो लगभग खाना खाते समय मर ही गए। तो उनकी बड़ी बेटी उन्हें ही हराना चाहती थी, अपने बूढ़े डैडी को। तो लियोन कॉस्मो ने नोआ से कहा, ड्रैगन स्लेयर्स बहुत खतरनाक होते हैं। तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। ओह! उन्हें ये विचार छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फिर अहंकारी हो गई। मुझे बच्चा मत समझो, मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूं। नोआ के असली विचार समझने के बाद रॉस वाइस ने वास्तव में सहमति जताई। उसे विश्वास था कि जल्दी स्किल्स सीखने से वो जल्दी ड्रैगन स्लेयर से लड़ सकेगी। फिर उसने लियोन कॉस्मो की ओर मुस्कान के साथ देखा। सही कह रही हो ना लियोन? या तुम्हारे पास कोई कारण है नोआ को स्कूल जाने से रोकने का? हालांकि लियोन कॉस्मो अब क्रोधित थे, लेकिन अगर वो विरोध करते तो नोआ उन्हें और नापसंद करती। लगता है वो केवल धीरे धीरे उसका विचार बदल सकते हैं। अंततः लियोन कॉस्मो ने भी इस मामले को मान लिया। उसकी चाल सफल होते देख रॉसवाइस गुप्त रूप से प्रसन्न हुई। लियोन कॉस्मो को आखिरकार एहसास हुआ कि ये मदर ड्रैगन नोआ का इस्तेमाल उन पर मेंटल अटैक करने के लिए कर रही थी। इस डिनर के दौरान ये सोचते ही वो गुस्से से जल उठे। रॉसवाइस, बस इंतजार करो। फिर उन्होंने नोआ को समझाने के लिए कहा, सेंट सिथ अकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम 1 महीने में होगी। इस महीने तुम्हें तैयारी करने में तुम्हारा डैडी मदद करेंगे। नोआ ने ये सुनकर गंभीरता से सिर हिला दिया। जैसे ही फैमिली डिनर खत्म हुआ, मुआन ने खुशी खुशी अपनी बहन को अपना पूरा छोटा पेट दिखाया। ये देखकर रॉसवाइस उठकर जाने वाली थी। लियोन कॉस्मो ने जल्दी से उसे बुलाया और डाइनिंग टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा, ये अभी तक साफ नहीं किए गए। रॉसवाइस ये सुनकर स्तब्ध रह गई। क्या गरिमामयी सिल्वर ड्रैगन क्वीन को बर्तन धोने चाहिए? ये तुच्छ काम नौकरों पर छोड़े जा सकते हैं। लेकिन लियोन कॉस्मो ने उसे बताया कि हस्बैंड और वाइफ के लिए डिनर के बाद साथ में सफाई और बर्तन धोना वार्म और हार्मोनियस फैमिली वे है। फिर वो उसके कान के पास झुककर फुसफुसाए, तुम भी तो अपनी बेटियों के सामने हार्मोनियस फैमिली एटमॉस्फेयर बनाना चाहती हो ना? अभी अच्छा अवसर है। रॉसवाइस ने मुआन की उम्मीद भरी छोटी आंखें देखी और आखिरकार चुना। लिटिल नाइस ने आखिरकार कॉम्प्रोमाइज करना चुना। उसने लाचारी से आ भरी, तो चलो हम सब मिलकर सफाई करते हैं। ये सुनकर मोन ने मदद करने के लिए अपना हाथ उठाया। डैडी की कितनी अच्छी बेटी है। लेकिन उसे नोआ ने तुरंत घसीटकर दूर कर दिया। बहन, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? जब रॉसेस ने डिश वॉश कर ली तो वो कुछ अनॉयड थी और उसने लियोन कॉस्मो से पूछा कि वो मदद करने के लिए कब आएगा। लियोन कॉस्मो ने उसे सीरियसली देखा। क्या तुम्हें याद है जो मैंने 2 साल पहले तुमसे कहा था, एक पावरफुल ड्रैगन स्लेयर के साथ कभी अकेले मत रहना? ये कहते ही रॉसवाइस की चेस्ट पर ड्रैगन मार्क बैंगनी लाइट से फ्लिकर करने लगा।
वो जल्दी से मुड़ी और पूछी, लियोन कॉस्मोड, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम पहले से ही नहीं जानते